Hello students, in this video we are going to study the concept of linearization. So let's start with the definition. Linearization होती क्या है? तो linearization is a method. It is a method of approximating a linear function with a a linear function near a specific point. तो स्पेसिफिक पॉइंट होगा, आपको गिवन होगा, उसके को नियर हम लोग इसको क्या करते हैं? नियर का मतलब इन द नेबरहुड। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन में क्या बोल करते हैं हम लोग? अप्रोक्सीमेशन में जो हमारा काम होता है, हम लोग एक डिफिकल्ट फंक्शन होता है हमारे पास से एफ एक्स। तो ये नॉन लीनियर फंक्शन है, थोड़ा डिफिकल्ट फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन जो होता है वो तो हमारे थोड़ा इजियर फंक्शन होते हैं, से एल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर फंक्शन जो होते हैं वो थोड़े इजी फंक्शन होते हैं। हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये जो नॉन लीनियर फंक्शन है इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं इसके साथ, लीनियर फंक्शन के साथ। अब लीनियर इसका बिहेवियर स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया, इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकली काम बिहेव करेंगे। जैसे ये आइडेंटिकली बिहेव करेंगे, तो अब हम इस नॉन लीनियर फंक्शन को नहीं स्टडी करके लीनियर फंक्शन को स्टडी करेंगे। तो लीनियर फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वैसी ही बिहेव, कौन ये एफ एक्स भी वैसा ही बिहेव करेगा। तो इसका ये मतलब है कि जब भी अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है उसको हम लोग सिंपल सिचुएशंस में तोड़ते हैं। फिर हम लोग सिंपल सिचुएशंस को पढ़ते हैं, तो फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन होगी उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो ये मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन का, कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में लिखते हैं। फिर लीनियर फॉर्म वाली चीज़ को पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करते हैं, और जो प्रॉपर्टीज इसकी होंगी क्योंकि ये इससे आइडेंटिकल है, तो वही प्रॉपर्टी एफ एक्स की भी होंगी। तो यही एक मैथमेटिक्स में एक तरीका है, आ, इसको किसी भी फंक्शन, किसी भी प्रोसेस को पढ़ने का। अगर कोई डिफिकल्ट प्रोसेस है, उसको प्रोसेस को हम लोग तोड़ते हैं सिंपल प्रोसेसेस में, फिर उन सिंपल प्रोसेस को पढ़ते हैं सो डैट के डिफिकल्ट प्रोसेस का आइडिया डेवलप कर सकें। ठीक है, तो ये मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन का। तो अप्रोक्सीमेशन क्या हो गई, लीनियराइजेशन क्या हो गया हमारा? ये प्रोसेस होता है अप्रोक्सीमेट, मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग ए नॉन लीनियर फंक्शन विद ए लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन को जब आप नॉन लीनियर फंक्शन के साथ अप्रोक्सीमेट करते हो, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लीनियराइजेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है कैसे फाइंड करते हैं इसको? इफ f is a differentiable function at the point x is equal to a, अगर इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है, देन द लीनियराइजेशन, देन द लीनियर अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं इसको, लीनियराइजेशन को। देन द लीनियर अप्रोक्सीमेशन और लीनियराइजेशन जो हम करते हैं, लीनियराइजेशन लीनियराइजेशन ऑफ f at the point x is equal to a is given by the formula। लिनियराइजेशन को हम लोग डिनोट करेंगे एल एक्स के साथ, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए। ये सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ आपको, एक्स माइनस ए। अब ये आपका जो एल एक्स है, दिस इज कॉल्ड, ये जो है इसकी अप्रोक्सीमेशन है, द अप्रोक्सीमेशन
अप्रोक्सीमेशन एफ एक्स, ये जो अप्रोक्सीमेशन है किसकी, एफ एक्स एल एक्स के साथ, ऑफ एफ बाय एल is called the standard linear problem, is called is called the standard linear approximation of f at x is equal to a। तो लीनियराइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं। अब ये जो पॉइंट है, आप बार बार पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, द पॉइंट x इज इक्वल टू ए is called the center of द अप्रोक्सीमेशन। जो हमने अप्रोक्सीमेशन की है उसका ये सेंटर है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन। ठीक, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो ये है, इसको कहते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ एक्स। ये जो एल एक्स है ये क्या है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन है एफ एक्स की। इसको हम लोग स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं, और इसको लीनियर अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं, और इसको लीनियराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीन वर्ड हैं, आप जो भी यूज करना आप यूज कर सकते हो। तो लीनियराइजेशन क्या होगी, ये क्या है, तो लीनियराइजेशन थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इसको। लीनियराइजेशन क्या हो गई आपके पास, प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हो आप, अप्रोक्सीमेशन करते हो नॉन लीनियर फंक्शन को लीनियर फंक्शन के साथ। ठीक है, लीनियर फंक्शन के साथ क्या करते हो आप, अप्रोक्सीमेट करते हो। फाइन, फिर आप इसको स्टडी करते हो, और फिर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, जो प्रॉपर्टी ये होल्ड करेगा वही प्रॉपर्टी नॉन लीनियर फंक्शन भी होल्ड करेगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है वो ये है आपका, एल एक्स, इसको बोलते हैं लीनियराइजेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है लीनियराइजेशन ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए क्या है आपके पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए, और एफ डैश ए क्या है आपके पास, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए। ठीक है, तो ये रही आपकी लीनियराइजेशन का कॉन्सेप्ट, कि इसमें हम लोग, ये प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन है। तो इसको थोड़ा सा और समझने के लिए एक हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, उससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम है, अरे यार, प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम वन, देखते हैं जरा क्या है। कहता, फाइंड द लीनियराइजेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 + x 1 + x एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ये बहुत सिंपल है निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका देखते हैं सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। सोल्यूशन, सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, 1 + x रूट। ठीक, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या निकलेगा इसका, दिस इज इक्वल टू 1/2 1 + x की -1/2, राइट। ये आपका एफ डैश एक्स निकलेगा। फिर आपको एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 निकालना है, तो आप निकालिए एफ ऑफ 0 निकालिए। सबसे पहले तो आप एफ ऑफ 0 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए है ना, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 निकालेंगे। एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो ये क्या है, फंक्शन क्या है आपके पास, 1 + 0
ये क्या आएगा 1। तो आपका एफ ऑफ जीरो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक। उसके बाद अब एफ ऑफ डैश की वैल्यू निकालिए ना। एफ ऑफ डैश एट द पॉइंट जीरो। अब इसमें जीरो पुट कर दीजिए। जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा 1/2। 1 की -1/2। बेसिकली ये ऐसे आएगा आपके पास 1 + 0। अरे यार 1 + 0 ये आपके पास आएगा -1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। तो आपके पास एफ ऑफ जीरो क्या आ गया। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जीरो आपके पास कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो ये भी आ गया आपके पास। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। एफ ऑफ जीरो, सॉरी, एफ डैश जीरो है ये। इसको मिटा, इसको नीचे लिख देते हैं। दिस इम्प्लाइज एफ डैश जीरो आपके पास कितना आ गया 1/2 के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास एफ डैश जीरो की वैल्यू भी आ गई। अब ये दो वैल्यूज हमें क्या करनी है, यूज करनी है। सो देयर फोर एल एक्स निकालते हैं। देयर फोर एल एक्स क्या आएगा आपके पास। दिस इज गोइंग टू बी एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो एक्स माइनस जीरो। यही होगा। एक ही जगह आपने क्या पुट कर देना है, जीरो पुट कर देना है। सो ये आपके पास आएगा। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे। एफ डैश जीरो कितना है 1/2 है। 1/2 पुट कर देंगे। और x -0, ठीक है ना। इसको x ही लिख दीजिए, जीरो तो खत्म हो गया ना। यहाँ लिख देंगे x। ठीक है। तो ये जो आपका एल एक्स है, एल एक्स क्या आ गया हमारे पास, नीचे लिख देते हैं। दस एल एक्स इज इक्वल टू 1 + x/2। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपका एल एक्स आ गया। सो एल एक्स क्या होता है आपका, एल एक्स तो हमारा लीनियराइजेशन है। देयर फोर लीनियराइजेशन, लीनियराइजेशन और लीनियर अप्रोक्सीमेशन भी कह सकते हैं इसको। लीनियराइजेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 + x इज, इसकी लीनियराइजेशन क्या आ गई 1 + x/2। ये इसकी लीनियराइजेशन है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी लीनियराइजेशन निकाल सकते हो। क्लियर। तो लीनियराइजेशन क्या होगी एफ एक्स की, 1 + x/2। तो ये बहुत सिंपल है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर आइडिया और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी तरह की। उसने कहा फाइंड द लीनियराइजेशन, प्रॉब्लम इज फाइंड द लीनियराइजेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू π/4। ठीक है। इस पॉइंट पे आप लीनियराइजेशन फाइंड करिए। तो लीनियराइजेशन फाइंड करने का तरीका वही है हमारे पास। सो सोल्यूशन इज, आपके पास एफ एक्स क्या है tan ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करिए। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक। अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, इस पे π/2 पे वैल्यू निकाल सकते हो। तो एफ π/4 क्या आएगा आपके पास tan π/4। ठीक है, ये तो आपको पता है कितना होता है 1 होता है। और इसको भी एफ डैश π/4 भी निकालिए एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू π/4।
तो ये निकालोगे सीकेंड स्क्वायर पाई बाय फोर। आप सीकेंड स्क्वायर पाई बाय फोर क्या होता है, ये रूट 2 के बराबर होता है। रूट 2 का स्क्वायर कर दो तो ये कितना होगा, 2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास, सो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ पाई बाय फोर हमारे पास आ गया 1, और एफ डैश पाई बाय फोर हमारे पास आ गया 2। अब यही वैल्यू चाहिए होती है, सो देयर फोर लीनियराइजेशन निकालते हैं। लीनियराइजेशन एट द पॉइंट कौन सा है, लीनियराइजेशन एट द पॉइंट पाई बाय फोर। तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ पाई बाय फोर प्लस एफ डैश पाई बाय फोर इंटू एक्स माइनस पाई बाय फोर। ठीक है, यही फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला हमारा होता है, एल एक्स निकालने का फॉर्मूला है एल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए। ये हमने फंक्शन निकालना होता है, वैसे लीनियर फंक्शन है। ये टेंजेंट की इक्वेशन से निकलता है, तो ये चलो अलग बात है, आप इतना याद रखिएगा। तो अब एफ ऑफ पाई बाय फोर कितना है हमारे पास, ये तो 1 है। एफ डैश पाई बाय फोर कितना है हमारे पास, ये 2 है। ए हमारे पास 2 है, ये एक्स माइनस पाई बाय फोर है। फाइन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 2x प्लस 1 - पाई बाय 2। ठीक है, 2 और 2 4 से डिवाइड हो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 - पाई बाय 2। राइट, चलिए, तो ये आपका एल एक्स हो गया। फाइन, तो यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी। ये हमारी लीनियराइजेशन है, देयर फोर लीनियराइजेशन, और लीनियर अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं इसको। और लीनियर अप्रोक्सीमेशन, लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू tan x इज 2x प्लस 1 - पाई बाय 2। अब देखो, इसको स्टडी करना इजी है एज कंपेयर टू दिस, तो हम इसको स्टडी करेंगे तो इसकी स्टडी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी टाइप की। एक और सिमिलर प्रॉब्लम लेते हैं इसी तरह की, तो उसमें भी उसने कहा प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम कहता फाइंड द लीनियराइजेशन ऑफ, फाइंड द लीनियराइजेशन ऑफ, लीनियराइजेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस पॉइंट पे आप लीनियराइजेशन फाइंड करिए, फॉर्मूला वही रहेगा आपका। तो सोल्यूशन निकालते हैं इसका। सोल्यूशन, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकाल देंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा आपका, कॉस एक्स आएगा। अब हमने निकालनी लीनियराइजेशन एक्स इज इक्वल टू पाई पे, तो एफ ऑफ पाई निकालते हैं जरा क्या आता है, ये तो आपका 0 आ जाएगा। एफ डैश पाई का निकालते हैं, यहाँ क्या आएगा, ये आपका -1 आ जाएगा। सो इसका मतलब एफ ऑफ पाई आपके पास आ गया 0, एंड एफ डैश पाई इज इक्वल टू -1। ये दो चीज़ें हमें चाहिए लीनियराइजेशन निकालने के लिए, तो चलें लीनियराइजेशन निकालते हैं। तो देखते हैं क्या है लीनियराइजेशन इसकी।
एल एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ पाई प्लस एफ डैश पाई एक्स माइनस ए, ये सॉरी एक्स माइनस पाई हो जाएगा ए, क्योंकि ए किसके बराबर है, पाई के बराबर है। फॉर्मूला वही रहेगा, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए, यही फॉर्मूला रहेगा इसका, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही है। ये एक्स माइनस पाई है, तो एफ ऑफ पाई कितना है आपके पास, ये जीरो है, ये जीरो। एफ डैश पाई कितना है, -1, ये कितना है, एक्स माइनस पाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस एक्स। सो एल एक्स क्या आ गया, पाई माइनस एक्स। ये जो है हमारी है अप्रोक्सीमेशन है, तो देयर फोर लीनियराइजेशन ऑफ साइन एक्स इज पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एट द पॉइंट, ये मेंशन करना ना भूलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो इस पॉइंट पे आपकी लीनियराइजेशन क्या है, पाई माइनस एक्स। मुझे लगता है कि इतना इजी कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग कर लोगे, तो इस पे इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आई हेल्प यू।